नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि ईश्वर, भगवान या जिसे हम परम शक्ति कहते हैं, वो असल में है कैसा? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि हिंदू विचार में जब परम सत्य की बात होती है तो वो अक्सर इसी निराकार ईश्वर, जिसे निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं, उसे ही माना जाता है। निर्गुण ब्रह्म। हाँ। ये वो हकीकत है जो अनंत है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है और हमारी सोच, हमारी इंद्रियों की पकड़ से बिल्कुल परे है। परे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूप वाले ईश्वर को, साकार को नकारा गया है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। लोगों को जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए साकार रूप को भी उतनी ही अहमियत दी गई है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों रास्ते, साकार और निराकार, एक दूसरे के विरोधी नहीं, दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये पूरक वाली बात, ये दिलचस्प है। तो फिर लौटते हैं उसी सवाल पर, जब हम कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसकी कोई शक्ल या सूरत नहीं, या कुछ और गहरा मतलब है इसमें? हाँ, ये सवाल ही पूरी बात की जड़ है। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, निराकार का मतलब सिर्फ बिना आकार का होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। इसका असली मतलब है सीमाओं का ना होना, कोई बंधन ना होना। जब हम कहते हैं ईश्वर निराकार है, तो हम असल में ये कह रहे हैं कि वो अनंत है। अनंत मतलब जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। उसे किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता। कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं। हमारी कल्पना जहां खत्म होती है वो उससे भी परे है। ठीक है। फिर वो शाश्वत है, सनातन, यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना वो पैदा हुआ, ना वो कभी खत्म होगा। वो समय के चक्कर से, मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान से पूरी तरह आजाद है। समय से परे। हाँ, समय से परे। तीसरा, वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। इसका मतलब है कि वो हर जगह है। हर जगह। हर कण में, हर कोने में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मंदिर में है या आसमान में, वो यहाँ भी है, वहां भी है। हर जगह एक साथ मौजूद है, किसी एक जगह में कैद नहीं। और वो अवर्णनीय, अव्याख्येय, मतलब उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बयान नहीं कर सकते। हम उसके बारे में जो भी कहेंगे वो अधूरा होगा। मन उसकी पूरी कल्पना नहीं कर सकता, बुद्धि उसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। वो हमारी भाषा और सोच की हदों से बहुत आगे है। वाह। मतलब निराकार का मतलब खालीपन या कुछ ना होना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमियां जो अक्सर लोगों को होती है। अच्छा। निराकार का मतलब शून्य या अभाव। अभाव कतई नहीं है, बल्कि ये शुद्ध होना है। शुद्ध अस्तित्व यानी सत, शुद्ध चेतना यानी चित, और शुद्ध आनंद यानी आनंद। सत चित आनंद। हाँ, जिसे मिला के सच्चिदानंद कहते हैं। ये वो परम अवस्था है जो किसी भी भौतिक शक्ल, किसी रंग रूप, किसी गुण में बंधी हुई नहीं है। वो है, वो जानती है, और वो आनंद है बिना किसी सीमा के। ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ शक्लो सूरत का ना होना नहीं, बल्कि हर तरह की लिमिट से, हर तरह के बंधन से आजाद होना है। एकदम, बिल्कुल सही समझा। लेकिन ये विचार आया कहाँ से? मतलब क्या हमारे पुराने ग्रंथों में, वेद उपनिषदों में इसका जिक्र है? ये निराकार वाली सोच इतनी पक्की कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल। ये विचार हिंदू धर्म की जड़ों में बहुत गहरे तक समाया हुआ है। अगर हम मुख्य ग्रंथों के सार को देखें तो वैदिक विचार हजारों साल पहले ही ऋषियों ने कह दिया था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, सुना है। हाँ, यानी सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये सीधा इशारा है कि भले ही हम ईश्वर को कितने ही रूपों में पूजें, असलियत में वो एक ही है, उन सब रूपों के पीछे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, न तस्य प्रतिमा अस्ति। न तस्य प्रतिमा अस्ति मतलब उसकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई बराबरी की चीज हो ही नहीं सकती। हाँ। उसकी तुलना किसी भी दुनियावी चीज से करना नामुमकिन है। वो अपने आप में अनोखा है। अच्छा। और तो और वेदों में ये भी मिलता है कि वो बिना शरीर के अंगों के भी सब काम करता है। वाह। बिना हाथ के पकड़ता है, बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है। अरे वाह। ये क्या दिखाता है? यही कि उसकी शक्ति और उसका होना हमारी भौतिक समझ से एकदम परे है। फिर उपनिषदों ने इसे और खोला।
उपनिषदों ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने ईश्वर को समझाने की हर कोशिश को एक तरह से चुनौती दी। उन्होंने कहा नेति नेति। नेति नेति मतलब ये नहीं ये नहीं। हाँ बिल्कुल, आप जो भी कहोगे ईश्वर ऐसा है, उपनिषद कहेंगे नहीं वो ये भी नहीं है, क्योंकि आपकी बात उसे सीमित कर देगी। वो परिभाषाओं से परे हैं। अच्छा। उपनिषदों ने जोर देकर कहा एकमेव द्वितीयम, वो बस एक ही है, उसके जैसा या उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। वो परम सत्य अकेला है, अद्वितीय। एकम एव अद्वितीयम। और एक बहुत गहरी बात कही, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इसका मतलब है जहां हमारी बोली, हमारे शब्द पहुंच नहीं पाते, हमारा मन पहुंच नहीं पाता और नाकाम होकर लौट आते हैं, वही वो परम सत्य है। जहां शब्द और मन नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये सारी बातें ईश्वर को हर तरह के रूप, गुण और सीमाओं से आजाद एक शुद्ध, अनंत, निराकार हकीकत के तौर पर दिखाती हैं। और फिर भगवत गीता का संतुलन। अब आते हैं गीता पर। गीता एक तरह से इन सब विचारों को बड़े खूबसूरत तरीके से पिरोती है। हाँ, गीता तो बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल, वो निराकार और साकार दोनों की बात करती है। गीता मानती है कि उस निराकार, अव्यक्त जो प्रकट नहीं है, अचिंत्य जिसका चिंतन मुश्किल है, और अपरिवर्तनीय ब्रह्म की उपासना करना, उस पर ध्यान लगाना एक सही रास्ता है। अच्छा। लेकिन गीता ये भी कहती है कि जिन लोगों का मन पूरी तरह से उस निराकार में नहीं टिक पाता, उनके लिए ये रास्ता ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। मार्गदर्शक के रूप में भी दिखाते हैं। हाँ, उनका वो रूप तो सब जानते हैं। और साथ ही अपना विराट, अनंत रूप भी दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो गीता क्या कर रही है? वो कह रही है कि चाहे तुम ध्यान के रास्ते निराकार तक पहुंचो या भक्ति के रास्ते साकार से जुड़ो, दोनों ही रास्ते सही हैं और तुम्हें उसी एक परम सत्य तक ले जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, यानी अलग अलग लोगों के स्वभाव, उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रास्ते हैं। बिल्कुल। कोई ज्ञान के रास्ते चलना पसंद करता है तो कोई प्रेम और भक्ति के। क्या आप इन दो रास्तों, सगुण यानी रूप वाले ईश्वर की उपासना और निर्गुण यानी बिना रूप वाले ब्रह्म का ध्यान के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? इनमें मुख्य फर्क क्या है? हाँ जरूर। ये हिंदू दर्शन की दो बड़ी धाराएं समझ लीजिए। एक है निर्गुण ब्रह्म पर फोकस। निर्गुण। हाँ, ये खासकर अद्वैत वेदांत का मूल विचार है, जिसके सबसे बड़े प्रणेता आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। यहाँ जोर इस बात पर है कि ईश्वर असल में गुणों से परे शुद्ध चेतना है। उसे अनुभव करना है, जानना है। अनुभव करना है। जी, जो भी रूप, नाम या ये दुनिया हमें दिखती है, उसे माया के जरिए प्रकट हुआ माना जाता है। माया, ये क्या है? माया को आप एक तरह की दिव्य शक्ति या यूं कहें कि एक पर्दा समझ सकते हैं, जिसके कारण वो एक निराकार सत्य हमें अनेक रूपों वाला दिखाई देता है। अच्छा, एक पर्दे की तरह। हाँ, यहाँ आजादी यानी मोक्ष तब मिलता है जब इंसान को ये ज्ञान हो जाता है कि उसकी अपनी आत्मा, आत्मन और वो परम ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि का अनुभव। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, या तुम वही हो। दूसरा रास्ता है सगुण ब्रह्म का। सगुण यानी गुणों के साथ। जी, इस पर भक्ति की परंपराओं में ज्यादा जोर है, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और कई संत कवियों की वाणियों में। यहाँ ईश्वर के अलग अलग रूपों जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, विष्णु को पूजा जाता है। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन रूपों को सिर्फ पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं माना जाता। अच्छा। बल्कि इन्हें ईश्वर का दिव्य, आध्यात्मिक और शाश्वत रूप माना जाता है। यहाँ रूप को बंधन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्यार, दया, सुंदरता जैसे दिव्य गुणों को प्रकट करने का जरिया माना जाता है। तो रूप एक तरह से अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति। यहाँ रास्ता है भक्ति का, ईश्वर के प्रति गहरा, अटूट प्रेम और समर्पण। इसी प्रेम और भक्ति से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो निचोड़ ये है कि हिंदू धर्म दोनों को गले लगाता है। जो ज्ञानी है वो शायद निराकार, निर्गुण सत्य का चिंतन करेगा। जो भक्त है वो अपने प्यारे ईश्वर के साकार रूप में खो जाएगा। पर मजे की बात यह है कि दोनों मानते हैं कि पहुंच रहे हैं उसी एक मंजिल पर। ये समझना वाकई मददगार है कि दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है, आखिर इस निराकार, निर्गुण वाले विचार पर इतना जोर क्यों दिया गया? क्यों कहा गया कि परम सत्य असल में निराकार ही है? इसके पीछे क्या गहरी सोच है? क्या दार्शनिक वजह हैं? हाँ, इसके पीछे बहुत ठोस दार्शनिक तर्क है।
कुछ मुख्य वजह ये है। सबसे पहली और सीधी बात, रूप का मतलब ही है सीमा। सीमा? सीमा? हाँ, ये तो है। सोचिए, कोई भी चीज जिसका आकार है उसकी एक हद होगी, एक बाउंड्री होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन ईश्वर को तो अनंत, असीम माना गया है। अनंत? तो जो अनंत है उसे किसी एक रूप में बांधा कैसे जा सकता है? रूप तो उसे छोटा कर देगा, सीमित कर देगा। बात तो सही है। दूसरी वजह, ईश्वर हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मतलब वैसे नहीं जैसे हम दुनिया की आवाजें सुनते हैं। हाँ, इंद्रियों से परे। बिल्कुल। उसका अनुभव तो अंदर होता है, चेतना के स्तर पर। तो जो चीज इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आती, उसे किसी इंद्रियगम्य यानी सेंसरी रूप में सोचना उसकी असलियत से दूर ले जा सकता है। तीसरा, सब कुछ एक ही है का सिद्धांत। उपनिषदों का एक मशहूर वाक्य है, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, यानी ये सब जो कुछ भी दिख रहा है ये असल में ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अगर ये पूरी कायनात, हर चीज ब्रह्म ही है, तो वो किसी एक खास शक्ल या सूरत तक महदूद कैसे हो सकता है? वो तो हर शक्ल में भी है और शक्लों से परे भी। सही बात है। और चौथी बात, ईश्वर को शुद्ध चेतना या ज्ञाता, सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। दुनिया की चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका रूप होता है, लेकिन ईश्वर वो है जो इन सबको जान रहा है, जो देख रहा है। वो परम ज्ञाता है, सबका साक्षी है। साक्षी? हाँ। अब सोचिए, क्या चेतना का, जानने की शक्ति का कोई भौतिक आकार होता है? नहीं, चेतना का आकार तो नहीं होता। नहीं। इसलिए परम सत्य को निराकार चेतना माना गया। ये तर्क तो समझ में आते हैं। रूप मतलब सीमा, और ईश्वर असीम है। वो इंद्रियों से परे है, वो सब कुछ है, और वो शुद्ध चेतना है। लेकिन यहीं पर एक आम इंसान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। अगर भगवान का कोई रूप नहीं, वो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, तो फिर उससे जुड़े कैसे, उसे महसूस कैसे करें, रोजमर्रा की जिंदगी में उससे रिश्ता कैसे बनाएं? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही सवाल है। और ये मुश्किल सिर्फ आज के इंसान की नहीं, हजारों सालों से साधकों के मन में ये सवाल रहा है। अगर वो निराकार है तो उसे पकड़े कैसे? हाँ, वही तो। अच्छी बात यह है कि हमारे ऋषियों ने इसके भी रास्ते बताए हैं। निराकार ईश्वर को महसूस करने या उसकी तरफ बढ़ने के तरीके भी हैं। अच्छा, क्या तरीके हैं? पहला है ध्यान, मेडिटेशन। ये सबसे सीधा रास्ता माना जाता है। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, इसका मकसद है अपने मन को शांत करना। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, भागता रहता है। ध्यान के जरिए हम इस शोर को कम करते हैं। जब मन शांत होता है तो हम अपने अंदर की उस गहरी शांति, उस स्थिरता को महसूस कर पाते हैं जो हमेशा मौजूद रहती है, जैसे बादलों के पीछे का नीला आसमान। वही निराकार की एक झलक है। अच्छा। दूसरा, आत्मचिंतन, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार। ये ज्ञान का रास्ता है। इसमें इंसान खुद से गहरे सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हाँ, क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये मन हूँ? क्या मैं अपनी भावनाएं हूँ? जब वो गहराई में उतरता है तो उसे महसूस होता है कि वो इन सब बदलने वाली चीजों से परे कुछ और है, एक शांत जानने वाली चेतना। वो चेतना। और फिर वो ये समझने लगता है कि ये चेतना ही उस परम चेतना, ब्रह्म का हिस्सा है, या वही है। ये अपने असली स्वरूप को पहचानना है। अपने आप को पहचानना। बिल्कुल। तीसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य, इसका मतलब सब छोड़ देना। ये दुनिया, इसके रूप, इसके रिश्ते, ये सब बदलते रहते, आते जाते रहते हैं। ये स्थायी नहीं है। हाँ, ये तो सच है। वैराग्य का मतलब है इस सच्चाई को देखकर अपना मन उस पर टिकाना जो कभी नहीं बदलता, वो शाश्वत, निराकार सत्य। जब मन बाहरी रूपों में कम उलझता है तो अंदरूनी शांति और निराकार के अनुभव के लिए जगह बनती है। अच्छा, मन को टिकाना। हाँ। और चौथा, भक्ति, डिवोशन। भक्ति? लेकिन वो तो साकार के लिए होती है ना? हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे कि साकार की भक्ति से निराकार तक कैसे पहुंचे, लेकिन ये होता है। कैसे? सच्चा भक्त अपने इष्ट देव के रूप से इतना गहरा प्रेम करता है कि उसे उसी रूप में पूरी कायनात दिखने लगती है। वो समझ जाता है कि उसका प्यारा भगवान सिर्फ इसी रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अनंत है। वो रूप के जरिए उस अरूप, उस निराकार प्रेम और शक्ति से जुड़ जाता है। रूप एक दरवाजा बन जाता है निराकार तक पहुंचने का। अरे वाह, रूप एक दरवाजा। हाँ, तो देखिए, रास्ते कई हैं,
ऐसा नहीं है कि निराकार का अनुभव सिर्फ बड़े बड़े योगी या ज्ञानी ही कर सकते हैं। ध्यान, चिंतन, समझ और गहरे प्रेम से कोई भी उस दिशा में बढ़ सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर को निराकार कहना उसके वजूद को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कहना है कि वो इतना विशाल, इतना विराट है कि वो हमारी बनाई हुई हर सीमा, चाहे वो शक्ल सूरत की हो, जगह की हो, समय की हो या हमारी सोच की ही क्यों न हो, उन सब से परे है। एकदम परे। हिंदू दर्शन में परम सत्य को यही निराकार निर्गुण ब्रह्म माना गया है, जो अनंत है, हमेशा रहने वाला है और जिसे पूरी तरह शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा। और ये बात फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि इस गहरी समझ के साथ साथ ईश्वर के साकार रूप की पूजा, उससे प्रेम, उसकी भक्ति का भी पूरा सम्मान है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। जी, ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले के लिए शायद ईश्वर निराकार सत्य है और भक्ति के रास्ते पर चलने वाले के लिए वही ईश्वर साकार, प्रेम करने वाला, सुनने वाला है। लेकिन दोनों ही रास्ते हमें उसी एक परम हकीकत की तरफ ले जाते हैं। एक ही मंजिल। हाँ, ईश्वर एक ही है, असीम, शाश्वत और इस पूरी सृष्टि का हम सबका स्रोत और आधार। वाकई ये एक बहुत गहरा और सबको साथ लेके चलने वाला नजरिया है। चलिए, आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर ईश्वर सचमुच निराकार है, बिना किसी रूप का और सर्वव्यापी है, यानी हर जगह, हर कण में मौजूद है, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम अपने आसपास की हर मामूली सी चीज में, हर इंसान में, हर घटना में उसी निराकार दिव्यता को देखने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि